Friends, good morning to all of you. Today we are going to discuss some rules for all models वर्ब। वैसा रूल जो सभी मॉडल वर्ब के लिए फॉलो होता है, लागू होता है। आज हम इन रूल को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द रूल नंबर 1। Modals are never used alone in the sentence। जितना भी मॉडल वर्ब्स है वो सब का प्रयोग वाक्य में अकेले नहीं होता। डैट मीन्स मॉडल्स वर्ब के साथ और भी मेन वर्ब आना आवश्यक होता है। दीज आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स। मॉडल वर्ब का प्रयोग वाक्य में अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग मेन वर्ब के साथ किया जाता है। मॉडल प्लस मेन वर्ब। ओके, as we can understand by this example, you can work। तो अगर हम इस वर्क को नाउन माने, ये वर्क है, नाउन भी है और वर्ब भी है। सो यू कैन वर्क, यह सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है, गलत है। लेकिन हाँ, यू कैन डू वर्क, आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसका जो फर्स्ट जो सेंटेंस दिख रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं, जो रूल नंबर 1 कह रहा है कि मॉडल वर्ब के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे, सी शुड ए बुक। यहाँ पे देखिए, सी शुड, अब क्या इसका कोई मीनिंग निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। मॉडल वर्ब है ये शुड और यहाँ पे मेन वर्ब है। अब क्या मीनिंग निकल रहा है? सी शुड रीड अ बुक, उसे एक बुक पढ़ना चाहिए। तो अब सेंटेंस का मीनिंग निकल पा रहा है। लेकिन केवल और केवल मॉडल रख दे, मॉडल से ही मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो कोई मीनिंग नहीं निकल पाता है। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट रूल बता रहा है कि मॉडल के वर्ब के साथ किसका प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब के प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल नंबर इज 2। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हेयर। मॉडल्स ऑलवेज टेक्स बेयर इन्फिनिटिव। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं, तब हम लोग ए रूल नंबर 2 को समझेंगे। ओके, तो इन्फिनिटिव 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एक वैसा इन्फिनिटिव, ये हम लोग जानते क्या है कि 2 + V1 को क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। हम लोग नॉर्मली ये जानते हैं। लेकिन एक ऐसा भी इन्फिनिटिव होता है जिसके साथ 2 नहीं लगा हुआ रहता है। यहाँ पे लिखे हम विदाउट 2, V1 विदाउट 2, यानी कि वैसा इन्फिनिटिव जिसमें 2 ना हो, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ओके, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक 2 + V1 और एक डायरेक्ट V1। इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 + V1 को क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव कहा जाता है। और V1 डायरेक्ट, उसको भी इन्फिनिटिव कह सकते हैं और कहते हैं। चलिए अब ए बेयर इन्फिनिटिव को समझते हैं कि ए बेयर इन्फिनिटिव है क्या। बेयर इन्फिनिटिव है क्या? विदाउट 2, V1 विदाउट 2, यानी कि V1 बिना 2 के। और हम लोग ऐसे नॉर्मली समझते हैं कि जो इन्फिनिटिव होता है 2 + V1 को ही हम लोग क्या कहते हैं? 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। ऐसा बात नहीं है, V1 को भी इन्फिनिटिव कहा जाता है। चलिए, हम लोग अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए रीड का मीनिंग क्या है, हिंदी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग चाहे हम लोग क्या कहते हैं? पढ़ना, जो कि बिल्कुल गलत है। रीड का मीनिंग पढ़ना नहीं होता है नहीं। तो आप कहेंगे सर पढ़ना किसका होगा? तो यहाँ पे टू रीड का मीनिंग होता है पढ़ना। तो रीड या रीड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रीड या रीड्स का जो मीनिंग होता है पढ़ता है, पढ़ती है,
पढ़ते हो, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, इस तरह से मीनिंग निकलता है रीड और रीड्स का, या पढ़ो। ओके। फिर ईट का मीनिंग क्या होता है? ईट या ईट्स का मीनिंग जो होता है खाता है, खाती है, खाते हो, है ना, खाता हूँ, खाती हूँ, है ना, ए या खाओ, ए मीनिंग निकलता है ईट, ईट का। ओके। खाना है क्या होगा? टू ईट। पढ़ना है क्या होगा? टू रीड, ए इन्फिनिटिव फॉर्म है ना। हंसना है क्या होगा? टू लाफ। जाना है क्या होगा? टू गो। आना है क्या होगा? टू कम। इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो आज से हम लोग को भूल जाना है कि रीड मतलब पढ़ना होता है। रीड मतलब क्या होता है? पढ़। रीड, टू रीड मीन्स होता है पढ़ना, ये नहीं कि रीड मतलब पढ़ना। ओके। अब आपको विश्वास नहीं है तो हम लोग कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं क्या है रीड का मीनिंग। जैसे देखिए, आप दुनिया के 90% सेंटेंस को बिना रूल के आप बना सकते हैं। ओके। कोई और रूल क्या है? देखिए, हम बिना रूल के बना सकते हैं। वो कैसे? तो आप जो हिंदी को जो पहला शब्द है उसको पहला में लिखिए और पीछे से लिखते आइए, आपका सेंटेंस बन जाएगा बिना किसी रूल का। देखिए, जैसा कि हम देखते हैं, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, है नहीं, तो पहले में पहला शब्द क्या है? मैं। ठीक। तो मैं के लिए यहाँ पे आई लिख दिए। ओके। अब पीछे से लिखते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ती के हूँ के क्या होता है? रीड या रीड्स होगा, है नहीं। चूँकि ए आई के साथ रीड्स नहीं है, अभी ए भी वन सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग अपने साथ लेता है, इसलिए यहाँ पे क्या गया? रीड। तो रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो। और एक किताब, आगे फिर आगे की ओर बढ़ें तो हमको मिला एक किताब, ए बुक। तो आपको कोई भी ट्रांसलेशन किस तरह से बनाना है? पहला को पहला में लिखिए और पीछे से लिखते आइए, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे पहला को पहला में लिखे, फिर पीछे लिखे, पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। ओके। चलिए, वांट्स, वांट या वांट्स मीन्स क्या होता है? चाहता है, चाहती है। और चाहना है क्या होगा? टू वांट। टू वांट मीन्स चाहना। ओके। मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो पहला को पहला में लिख दिए, मैं है तो आई लिख दिए, और पीछे से देखिए यहाँ पे हम एरो दे के आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। ये फिर पीछे से लिखिए, आप पहला को पहला में लिखे और पीछे से चाहता हूँ, चाहती हूँ के लिए क्या? वांट, है नहीं। उसके बाद पढ़ना है तो क्या दे दिए? आई वांट टू रीड। पढ़ना, देखिए पढ़ना है क्या हुआ? चाहना, है नहीं। टू वांट, वैसे पढ़ना है क्या हो जाएगा? टू रीड। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि क्या है कि पढ़ना का टू रीड, और पढ़ता है, पढ़ती है कि रीड या रीड्स। ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कॉल मी, या मैसेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस को हम समझते हैं कि है क्या। तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव को हम देखेंगे। जैसा कि रूल आप यहाँ पे देख रहे थे, रूल 2 कि मॉडल्स ऑलवेज टेक्स बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव कहने का मतलब है कि जो मॉडल है अपने साथ 2+V1 को नहीं लेता है, डायरेक्ट V1 को लेता है। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। चलिए, पहला को पहला में लिख दिए यू, और चाहिए कि लिख लिए शुड। अब पढ़ना के हमारे हिसाब से होना चाहिए था टू रीड, ऐसा सही होना चाहिए था। हाँ, ऐसा सही होता अगर मॉडल नहीं होता, मॉडल का प्रयोग नहीं हुआ होता तो। लेकिन हम रूल नंबर जो 2 बता रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि मॉडल जो है 2+V1 को नहीं लेता है, इन्फिनिटिव को नहीं लेता, बल्कि बेयर इन्फिनिटिव को लेता है, बिना टू वाले वर्ब को लेता है। तो अगर आप लिखते हैं इस पढ़ना को इस तरह से अगर लिख दीजिए, जैसा कि हम पिछले सेंटेंस में पढ़ा है, यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आई वांट टू रीड लिख दिए। यहाँ पर भी वैसे पढ़ना के लिए यहाँ पे टू रीड आना चाहिए था, बट प्रॉब्लम क्या है कि ए जो है मॉडल अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है। बेयर इन्फिनिटिव कहने का मतलब है कि
वो उस V1 के साथ टू नहीं आना चाहिए, उसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अगर आप मॉडल के साथ इन्फिनिटी वाला जो 2+V1 को लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके साथ क्या होना चाहिए, यू शुड, मॉडल आ गया तो मॉडल के साथ बिना टू वाला भर देना है। हालांकि यहाँ पे पढ़ना है तो टू रीड आना चाहिए, लेकिन मॉडल वैसा करता नहीं है, वह यह एक्सेप्शन टाइप का है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया, यू शुड रीड, यह सही सेंटेंस है। और ये क्या है, यू शुड टू रीड, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, देन वी कैन सी द रूल नंबर 3। ओके, रूल नंबर 3 क्या है, सो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है, ए मॉडल इज नॉट फॉलोड बाय अनदर मॉडल। दैट मीन्स हम लोग एक मॉडल का अगर प्रयोग कर दिए हैं, यहाँ पे देखिए शुड भी मॉडल है, सॉरी यहाँ पे डी छूट गया है, शुड भी मॉडल है और कैन भी मॉडल है, तो लगातार दो या दो से अधिक मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। ए मॉडल इज नॉट फॉलोड बाय अनदर मॉडल, लगातार दो या दो से अधिक मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा रूल नंबर 3 हमको कह रहा है। यू शुड कैन डू दिस वर्क, ये क्या हो गया सेंटेंस, गलत। क्यों, क्योंकि लगातार दो जो मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया। हाँ, आप इसमें से कोई एक लीजिए, शुड ले लीजिए या कैन लीजिए, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। यू कैन डू दिस वर्क, ये भी सही हो गया, या यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए। आप एक कैन लीजिए या शुड ले लीजिए, कोई एक मॉडल को ले लीजिए तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो रूल नंबर 3 कह रहा है कि ए मॉडल इज नॉट फॉलोड बाय अनदर मॉडल, यानी कि लगातार हम दो मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये सभी मॉडल के लिए फॉलो होता है ये रूल अभी जो बता रहे हैं। ओके, देन यू कैन सी द रूल नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। ओके, रूल नंबर 4 क्या है, मॉडल्स आर सेम फॉर ऑल प्रोनाउन। जितना भी प्रोनाउन है सभी के लिए सेम मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग अब सेम मॉडल क्या है से देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है ही के लिए इज देते हैं, वाज ही सी ईट राम श्याम मोहन, जो एनी नेम कोई नेम के लिए हम लोग ही ईट इज वाज इज हैज देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब देते हैं। एसएसपीपी का नियम आपको बताए हैं, एसएसपीपी का नियम आपको याद रहना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया, इज वाज हैज, ये सब सिंगुलर वर्ब है। और ये सब ऐसे आई तो सिंगुलर होते हुए प्लूरल वर्ब लेता है, तो बी यू दे है ना, बुक्स, चाहे कोई प्लूरल नाउन है तो उस अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, वाज वेयर। लेकिन हमारे मॉडल के साथ वैसा कुछ भी नहीं है। ही सी इट या राम श्याम मोहन जो भी है कोई नाम के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ अगर कैन का प्रयोग हुआ तो कैन का प्रयोग, सेल सेल, ये नहीं कि हम उसको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कैंस लिख दे, ऐसा कुछ बात है नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट है तो कैन लिख दे, ऐसा कुछ बात नहीं। तो आपको मॉडल का रूप नहीं चेंज किया जाता है, नहीं उसमें आईएनजी लाया जाता है। बात समझ में आए, हम लोग यहाँ पे देखिए अलग अलग वर्ब का प्रयोग किए, लेकिन इसके साथ कोई अलग का वर्ब कैंस ये सब चाहे कैनिंग ये सब का प्रयोग हमको नहीं करता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ मॉडल का रूप को चेंज हम नहीं कर सकते, मॉडल को फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। कैन तो कैंस नहीं कर सकते, ये सब हम आपको डील कर दे। ओके, तो ये रूल नंबर 4 था कि हम मॉडल जितना भी है वो सब सेम ही रहता है, किसी भी प्रोनाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ओके, देख कुछ पॉइंट है, कुछ उसको जान लेते हैं। वी डू नॉट ऐड एस एस या आईएनजी विद मॉडल्स, है ना, जैसा कि हम पीछे बताएं, आपको कैन है तो कैंस नहीं करना है, कैनिंग नहीं करना है, शूड है तो शूडिंग नहीं कर देना है, इस तरह से, है ना। विल है तो विलिंग नहीं करना, ऐसे विलिंग का प्रयोग होता है वो तो अर्थ बदल जाता है उसका। ओके, टू यूज मॉडल इन निगेटिव फॉर्म, ऐड नॉट आफ्टर द मॉडल्स वो, यानी आपको ये सिंपल सी जैसे और सब हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है वैसे
इस ये जो मॉडल वर्ब है उसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, कैन जस्ट मॉडल के जस्ट बाद क्या प्रयोग कर देते हैं, नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि और इस तरह से आप लिख दीजिए कि हाँ सी कैन डज नॉट स्विम, तो एक गलत हो जाएगा आपका। बस जस्ट ये जो मॉडल के बाद हमको नाउन दे देना है। लेकिन ये जो हम कैन लिखे हुए हैं या जो ग्रामर का रूल है वो कहता है कि ये जो कैन के और नॉट के एक साथ लिखिए, ये नहीं कि स्पेस दे के लिखिए। ओके, चलिए जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, वी ऑलवेज पुट कैन एंड नॉट टुगेदर, दैट इज कैन नॉट। ये आप अलग अलग कैन नॉट को नहीं, बस केवल कैन के साथ ऐसा परेशानी है कि आप कैन और नॉट लिख रहे एक साथ, तो बस सेम साथ में लिखना है कैन नॉट। ये नहीं कि इस तरह से कैन अलग और नॉट अलग, ऐसा लिखना ग्रामर कहता है कि भैया गलत है। सिर्फ कैन मॉडल में और सब नहीं, कैन और कैन और नॉट को एक साथ लिखते हैं यहाँ इस तरह से कैन नॉट। ओके, तो ऐसा कुछ पॉइंट था रूल नंबर 4 का। अब हम लोग रूल नंबर 5 देखेंगे। जैसा कि चलिए रूल नंबर 5 में हमको जानना है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स वर्ब। ओके, कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है मॉडल वर्ब का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको 6 टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसा कि हम टेंस भी पढ़ाते थे, तो जो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर होता था वही इसका भी स्ट्रक्चर होता है। चलिए उस स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, तो फिर हम लोग उस स्ट्रक्चर को समझ। चलिए 6 टाइप का सेंटेंस होते हैं। हम बताए थे सिंपल प्रेजेंट ही समझा, प्रेजेंट टेंस में बताए थे मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों नहीं खाता हूँ। तो उसी स्ट्रक्चर का फॉलो मॉडल भी करता है, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। जैसे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क। तो कैन प्लस V1 आया, क्या आया यहाँ पे, कैन प्लस V1। पे देखिए उसमें भी जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं चाहे अदर हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। फिर मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, तो कैन देखिए कैन नोट को एक साथ लिखा गया है, यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस V1 आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, तो कैन को आगे कर दे, जैसे इजे मार वाजवेयर को आगे कर देते थे। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर V1। फिर यहाँ पे क्या है, मैं यह काम क्यों कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे WH प्लस मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ऐसे ही टेंस में भी उसने हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करते थे। तो इसमें इस स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे हम लोग अदर हेल्पिंग वर्ब के साथ करते थे वैसा हम इसके साथ करेंगे। मैं यह काम क्यों नहीं कर सकता हूँ, वाई कैन आई नॉट, जैसे WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे WH प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, इस तरह से। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया गया है, आपको स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस 6 सेंटेंस है, पहला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको जो पहला सेंटेंस है इस तरह का असर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए पहला स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस, ये दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, तो दूसरा स्ट्रक्चर जो है दूसरा टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए किया जाएगा। फिर तीसरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसका प्रयोग हम ये थर्ड टाइप का सेंटेंस बनाने में प्रयोग करेंगे। क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तीसरा में भी वही इस स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, जो चौथा स्ट्रक्चर है मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस चौथा फोर्थ टाइप का सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। क्या मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, कैन आई नॉट डू दिस वर्क। यहाँ पे देखिए मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ पे आ गया है आपका फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि WH प्लस मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस देखिए, फिफ्थ जो सेंटेंस है यहाँ पे, वो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि WH प्लस मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। और लास्ट जो सिक्स्थ स्ट्रक्चर है, जो छठा आपका स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। छठा स्ट्रक्चर जो है कि WH प्लस मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट का क्या प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो छठा सेंटेंस है हमारा, वो यहाँ पे दिया गया है कि WH प्लस मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फ्रेंड्स ये सब था हमारे वैसे रूल जो सभी मॉडल वो फॉलो करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैन का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है नहीं, कूड का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, सेल का कहाँ प्रयोग किया जाता है, शुड का कहाँ प्रयोग किया जाता है। ये सब प्रत्येक को हम लोग 13 मॉडल है आपको जैसा कि बताए हैं, उस सब के बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आप देख लीजिए, और जब इस पे इस तरह से नहीं उगा रहे, इस पर लिखा हुआ नहीं रहे, तो आप लिख लीजिए, थोड़ा सा पॉज ले लेके लिख लीजिए। और फिर कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप हमें बताइए, ठीक है। नहीं, आप लोग तो शायद आप लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए आप देखिए। और फिर यहाँ पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज पर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, है नहीं, चाहे जो माध्यम हो आपको पूछने का पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे दिक्कत है, हाँ, लिखना सभी को है, हम एक क्लास में ये चेक करेंगे, ठीक है। नहीं, शब्द की लिखे हैं नहीं लिखे हैं, क्या समझे क्या नहीं, सब हम क्लास में आपसे पूछ लेंगे, इसलिए लिखिए ज़रूर। आई एम रिक्वेस्टेड टू यू। थैंक यू वेरी मच।